आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द हमारे लिए एक आदेश है, हम उसे व्यर्थ कैसे जाने दें? अर्जुन बिल्कुल उचित कह रहा है, हम माता के शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते, किंतु द्रौपदी को पांचों में बांट भी नहीं सकते। इसलिए ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते मैं अपने साथ भीम, नकुल, सहदेव के लिए एक निर्णय लेता हूं, और वो ये है कि हम चारों संन्यास ग्रहण करेंगे और हिमालय चले जाएंगे। माता युधिष्ठिर उचित कह रहे हैं, इससे मां का शब्द भी व्यर्थ नहीं जा पाएगा और ये अनर्थकारी कार्य भी नहीं होगा। अर्जुन और द्रौपदी का विवाह हो जाएगा और हम तपस्या में लीन हो जाएंगे। माता युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, संन्यास की आज्ञा दीजिए माता। ये तुम सब क्या कह रहे हो? तुम संन्यास लेना चाहते हो? नहीं, इसे जो तुम सिद्ध करना चाहते हो वो सिद्ध नहीं होगा। मेरा शब्द तो अपूर्ण नहीं रहेगा ना। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं माता, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जब हम पांच ही नहीं रहेंगे तो आपका पुत्र केवल अर्जुन रह जाएगा और फिर आप उसका विवाह करेंगे। नहीं ज्येष्ठ, यह अनुचित है। माता के वचन ब्रह्म वाक्य है, उनका अपने वचन वापस लेना अनुचित होगा और आपका संन्यास लेना भी अनुचित होगा, क्योंकि इस तरह माता अपने चारों पुत्रों को खो बैठेंगी। ये सब अनुचित है। राजकुमार अर्जुन, आपके कहने का अर्थ यही है कि मैं आप पांचों में बढ़ जाऊं? ये कैसा न्याय है? धर्मराज, क्या आपको भी ये न्याय लगता है? माता के मुख से निकले शब्द अमृत है और उसे साकार करना पुत्रों का धर्म है। धर्म है? भीम, नकुल, सहदेव, आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? आप लोग इनके कथनों का विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्या सत्य में आप ऐसे विवाह करने के लिए सज्ज हैं? धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा, यदि हस्ति तदन्य। आप तो मुझे सारे संसार से लड़कर जीत कर लाए हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप मौन क्यों है? समस्त संसार का विरोध कर सकता, समस्त संसार से लड़ सकता, समस्त संसार को परास्त भी कर सकता, परंतु अपनी माता के वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। अभी कुछ ही क्षण पहले आप लोगों ने मुझे सम्मान पूर्वक सर पे बिठाया था और आप अचानक मेरे मान सम्मान को धराशायी कर रहे हैं। पुत्री, ये मेरी भूल है, क्षमा कर दो मुझे। यदि भूल है माता तो ये साकार नहीं होगी। कृष्ण सब जानते हैं, वही थे जिन्होंने मुझे स्वयंवर में मार्गदर्शन दिया। अब वही न्याय करेंगे, मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। आने दीजिए सखा कृष्ण को, तब ये निर्णय होगा कि मैं यहाँ रहूंगी या पुनः अपने पिता के पास लौट जाऊंगी। मामा श्री, आपने बिल्कुल सही कहा। यदि हम सही समय पर यहां नहीं पहुंचते तो वो महामंत्री विदुर पांडवों को लेने के लिए निकल जाता। किंतु अब करना क्या है? पितामह को तो पांडव अधिक प्रिय है
और वो उन्हें यहां पे आने के लिए अवश्य आज्ञा देंगे मामाश्री। भांजे, जितना बड़ा लक्ष्य, परिश्रम उतना ही अधिक। और तुम्हारा लक्ष्य तो हस्तिनापुर का मुकुट है, तुम्हें तो अथक परिश्रम करना होगा। दुर्योधन, हमें सोच समझकर पासे बिछाने होंगे। पासे के खेल के भांति हमें एक समय पर एक ही पासा फेंकना होगा। फूंक फूंक कर चाल चलनी होगी भांजे। इतनी चतुराई से मैंने उस विदुर से पितामह भीष्म के नाम पर कुछ समय उधार ले लिया। अब आशा यही है हमारी सेना पितामह भीष्म आने से पहले पांडवों को ढूंढ निकाले और उनका अंत कर दें। बिल्कुल सही कहा मामाश्री। मैं भी यही आशा करता हूं कि वो पांचों पांडव मारे जा चुके हों। द्रौपदी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। पुत्री, मेरी भूल का दंड तुम स्वयं को मत दो, थोड़ा सा खा लो। द्रौपदी, ये नियति का खेल है, तुम इसे समझो। कदाचित ये हमारा कोई पाप या श्राप होगा, अन्यथा माता के मुख से ऐसे वचन नहीं निकलते। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, नियति की भी नहीं, ना मैं कुछ समझूंगी। सखा कृष्ण के मार्गदर्शन से ही मेरा स्वयंवर हुआ था और मैंने अपना प्रेम भी पाया था। जब तक सखा नहीं आते, मैं इस संदर्भ में किसी का भी निर्णय नहीं मानूंगी। पता नहीं सखा कृष्ण कहाँ रह गए। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि जब भी मुझे उनकी आवश्यकता होगी वो मेरे साथ होंगे। मुझे विश्वास है वो अवश्य आए और तब तक मैं किसी का भी मुख नहीं देखूंगी। बुआ कुंती, प्रणाम माधव। प्रणाम। प्रणाम बुआ कुंती। आओ कृष्ण, बहुत वर्षों पश्चात देखा तुम्हें। ये क्या कह रही हैं बुआ कुंती? अभी कुछ दिन पूर्व तो आपसे मिला था। हाँ, मैं तब माधव के वेश में था, किंतु आपके हाथ के भोजन को ग्रहण करने का सौभाग्य मुझे मिला। आपसे कुछ बातें भी हुई थी, स्मरण कीजिए। अब जब भी बंटवारा करें, सोच समझ कर ज्ञान पूर्वक रूप से। कभी कुछ ऐसा मत बांट देना माता जिसके कारण ये समस्त भारतवर्ष एक महाचक्रवात में फंस जाए। ये क्या मेरे पांडव भाइयों के मुख पे इतनी चिंता क्यों है? हम सब चिंता की इस चिता समान अग्नि में चल रहे हैं। कृष्ण, बहुत बड़ा धर्म संकट आन पड़ा। धर्मराज स्वयं धर्म संकट में। ऐसा क्या हुआ है पार्थ? माता कुंती ने सदैव के भांति अनजाने में बिना देखे हमें आदेश दे दिया कि लाया हुआ दान
पांचों भाइयों में समान रूप से बांट लो। किंतु इस बार वो दान द्रौपदी थी। ठीक है, बुआ कुंती ने अज्ञानतावश अबोधता में ये शब्द कहे। मैं जानना चाहता हूं मेरे पांडव भाई क्यों चिंतित हैं? तुम सब क्या सोचते हो इस विषय में और तुम सब ने क्या निर्णय लिया है? माता कुंती का कथन हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। उनका कहा साकार ना हो ऐसा कभी नहीं हुआ कृष्ण। धर्मराज, जैसे एक विवेकहीन व्यक्ति के चरित्र से मानवता लुप्त हो जाती है ना, उसी प्रकार यदि धर्म से तर्क लुप्त हो जाता है तो ये धर्म ही दृष्टिहीन हो जाता है। आपका जो भी कर्म है वो धर्म संगत है या नहीं, इसके विषय में थोड़ा तर्क वितर्क कर लीजिए, कदाचित आवश्यकता है। माता के आदेश पर कैसा तर्क कृष्ण? माता के आदेश को तो उसी समय प्रभाव से हृदय में धारण कर उसकी पालना करनी होती है। किंतु धर्मराज, क्या ये माता का आदेश था? उन्होंने तो अज्ञानतावश ये सब कहा है, भूलवश ये सब कहा है। तनिक माता के दृष्टिकोण से सोचकर देखो, उन्हें समझकर देखो। वो माता है किसी एक की नहीं, 5 पांडवों की। हर एक के प्रति, हर एक के विषय में वो समान सोच रखती हैं। किसी एक को यदि अधिक महत्व दिया जाए तो किसी अन्य के मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है, इस बात का भय है उन्हें। और चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर 5 पांडवों की एकता की शक्ति पर वो कभी कोई आँच नहीं आने दे सकती, क्योंकि उन्हें ज्ञात है शक्ति का प्रतिबिंब 5 उंगलियां नहीं, कि 5 उंगलियां जब एक होकर मुट्ठी बनती है, ये है शक्ति का प्रतिबिंब। कदाचित इसीलिए तुम सभी के साथ उनका समान व्यवहार है। संभवतः भूलवश कह दिया होगा। क्यों बुआ कुंती? जिस प्रकार विधि के विधान में छोटी से छोटी घटना का कोई महत्व होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के मुख से निकले एक एक शब्द का कोई कारण होता है। उसे व्यर्थ कहना धर्म नहीं है। और फिर ये वचन तो हमारी माता के हैं, भला हम इन्हें व्यर्थ या भ्रम मानकर कैसे भ्रष्टा कर दे कृष्ण? अब ये ब्रह्म वाक्य है या केवल एक भ्रम है, इसका निर्णय हम नहीं ले सकते। ये वचन साकार होगा भी या नहीं, इसका निर्णय भी हम नहीं ले सकते। ये संबंध द्रौपदी के जीवन का है, निर्णय वही लेगी। और इसलिए मुझे द्रौपदी से मिलना होगा। चाहिए माता, केवल और केवल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तुम भी मेरे साथ आओगे पार्थ? किंतु केवल अर्जुन ही अकेला क्यों कृष्ण? बुआ कुंती, आप अब भी यही सोच रहे हैं कि यदि अर्जुन अकेला जाता है तो अन्य पांडवों के मन में कोई दुर्भावना न उत्पन्न हो? ये भय, ये सोच अनुचित है। कई बार हमारे विचारों में उत्पन्न हुए इसी भय के कारण हम कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसके कारण ये समस्त समाज, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी को भी दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। और मुझे विश्वास है इस समय आपके मन में ऐसी कोई सोच हो ही नहीं सकती। द्रौपदी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मैंने कहा ना मुझे किसी से मिलना है, ना कुछ खाना है। आप कृपया लौट जाइए। एक बार देख तो लो। भगवान के लिए चले जाइए। कहीं मेरे मुख से कोई कटु वाक्य
या श्राप ना निकल जाए। श्राप मत देना, अन्यथा श्राप लग सकता है। क्या है, इस जीवन में और किसी से नहीं, बस श्राप से ही भय लगता है। कभी कभी लगता है इसी श्राप के कारण पृथ्वी पर अवतरित हो। सखा कृष्ण, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे साथ यहाँ पे घोर अनर्थ हो गया है कृष्ण। आप ही ने मेरा स्वयंवर करवाया था, जिससे मुझे मेरा मनचाहा वर भी मिला, किंतु कृष्ण घोर अनर्थ हो गया है मेरे साथ कृष्ण। जानता हूं, जो कुछ भी हुआ है उसे अपने दृष्टिकोण से मुझे बता। एक एक बात। रुको अर्जुन, चाहे जो कुछ भी हो, अपने मन की कोई भी बात अर्जुन के समक्ष कहने में संकोच मत करना द्रौपदी। मुझे भविष्य का ज्ञान तो नहीं, पर इस समय यही तुम्हारा वर है और उसे अधिकार है वो हर एक बात जानने का जो तुम्हारे मन को पीड़ा दे रही है। उसे अधिकार है उस हर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करने का जो तुम्हें यातनाएं दे रही है। अर्जुन, मैं भी चाहता हूं कि जहां कुछ महत्वपूर्ण हो तुम मेरे साथ ही रहो। भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आ सकती है, कोई ऐसी परीक्षा तुम्हारे समक्ष आ सकती है जिसके लिए यही सारा ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगा। ये सारा ज्ञान तुम्हारा तब मार्गदर्शन करेगा अर्जुन। कृष्ण द्रौपदी से बात करने गया तो है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि द्रौपदी मेरे वचन को साकार करने को कभी सज नहीं होगी। वो ये विवाह कभी नहीं करेगी। पुत्र युधिष्ठिर, मेरे आदेश अनुसार तुमने द्रौपदी के लौटने का प्रबंध तो किया है ना? जी माता। द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद को संदेश भिजवा दिया है। मुझे नहीं लगता कि द्रौपदी अब यहाँ रुकेगी, और यही तुम सबके लिए ठीक है और द्रौपदी के लिए भी। कहिए सखा कृष्ण, क्या ये संभव है? एक नारी 5 पुरुषों में कैसे बढ़ सकती है? मैं अपना पक्ष अवश्य रखूंगा द्रौपदी। अभी मुझे जानना है कि इस संदर्भ में तुम क्या विचार करती हो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सखा कृष्ण। मैं तो आप ही के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में थी। मैं केवल निर्णय लेने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मैं केवल एक सहायक बन सकता हूं। अंतिम निर्णय तुम्हें ही लेना है द्रौपदी। द्रौपदी, जहां तक मैं समझता, जैसे ही बुआ कुंती के मुख से वो स्वर निकले होंगे, तुम्हारे नेत्रों से अश्रु बहे होंगे, और वो देखते ही सारे पांडवों ने और बुआ कुंती ने तुम्हारे पिता को संदेश भिजवाया होगा कि आकर तुम्हें यहां से ले जाए। पार्थ, क्या मैंने उचित कहा? जी माता। हम जानते थे कि द्रौपदी दुखी होगी और ये विवाह उसे स्वीकार नहीं होगा, इसीलिए उसी क्षण हमने महाराज को संदेश भिजवा दिया था। ये है पांडवों के चरित्र का परिचय द्रौपदी। वो तुम्हें दुखी देख ही नहीं सकते द्रौपदी। केवल तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे यहां से जाने का प्रबंध उन्होंने कर दिया। मैं जानता हूं द्रौपदी, अनजाने में तुम्हारे साथ अनर्थ हुआ। तुम्हारा स्वयंवर जीतकर मैं तुम्हें यहां लाया था, परंतु यहां आकर माता के शब्दों के समक्ष मैं विवश हो गया, जिसके कारण तुम्हारे हृदय को आघात हुआ है।
क्षमा कर दो द्रौपदी। इस बात को समझना द्रौपदी कि अर्जुन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, इस संसार का सबसे महान योद्धा है, फिर भी इस प्रकार क्षमा मांग रहा है। उसके मन की सरलता देखो, उसके मन की समता देखो। अब यही सरलता, यही समता अपने मन में जागृत करो और सोचो तुम्हें क्या चाहिए, समझो तुम्हें क्या करना है। मैं केवल सहायक हूं द्रौपदी, निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। मैं निशब्द हूं, हतप्रभ हूं सखा कृष्ण। मेरे साथ यहाँ पे जो अचानक हुआ, उससे मुझ में ना कोई क्षमता है ना कोई सरलता। विचारों के ऐसे चक्रवात में मैं घिर चुकी हूं जहां से निकलना मेरे लिए असंभव प्रतीत हो रहा है। मैं कैसे इन पांचों भाइयों से विवाह कर लूं? आज तक संसार में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है, ना भविष्य में होगा।